हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को एक बार फिर से टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए 8.2 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित हम लोग आज टेबल पढ़ने वाले हैं। जो हमारी जो 8.2 एक्सरसाइज है उसको बनाने में काफ़ी जो है यानी कि सुविधा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सबसे पहले 8.2 बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि इस टेबल को अच्छे से पढ़ना होगा। ये टेबल जो है आपको 8.2 में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है और इसी की सहायता से 8.2 भी जो है हम हल कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी पूछ देता है जैसे सवाल में कि आप जो है ये sin 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, या फिर ये कह देता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो उस टाइम में दोस्तों अगर जो है आपको इस टेबल का ज्ञान नहीं अगर होगा, आप अगर इस टेबल के बारे में अध्ययन जो है अगर नहीं किए हैं तो फिर इसका जवाब देना वहाँ पर थोड़ा कठिन हो जाता है, नहीं दे पाते हैं जवाब। तो इसी जवाब को जो है इसी सवाल को हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि इस टेबल को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। हम लोग इस टेबल को आसानी से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि जो है हमें याद करने और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स जो है रट्टा का सब्जेक्ट नहीं है, रट्टा मारने की सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर को समझ के ही चलें तो अच्छा रहेगा। हर एक जो ट्रिक है, हर एक संभव प्रयास जो मेरा रहेगा आप लोगों के लिए जो है पूरा यानी कि योगदान रहेगा कि जितना आसानी से मतलब जितना इजी वे में समझा पाएँ तो हम वो करना चाहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग जो है देखते जाइए कि किस तरह से जो है हम इस फार्मूला को आसान करने वाले हैं और आसानी से जो है सीखने वाले हैं। तो आइए हम इस टेबल को सबसे पहले जो है किस तरह से जो है वैल्यू निकालेंगे वो जानते हैं। और टेबल जो है इतना याद जो है मुश्किल है कि इतना टेबल कैसे याद होगा। तो याद रखने के लिए दोस्तों ट्रिक की आवश्यकता पड़ता है। तो वो ट्रिक जो है आप लोग पहले देख लीजिए। पहला ट्रिक जो है एक साधारण ट्रिक हम बताते हैं कि पहला बॉक्स में जो वैल्यू होता है तो पहला बॉक्स में जैसे साइन का वैल्यू 0 डिग्री में कितना होगा, ये जो 0 अंश है 30 डिग्री का, ये 30 अंश है, 45 अंश का है, 60 अंश का है, 90 अंश का है। तो ये जो है साइन 0 में क्या होता है, तो साइन 0 में 0 होता है। साइन 30 में 1/2 होता है। साइन 45 में 1/√2 होता है। साइन 60 में √3/2 होता है और साइन 90 में जो है 1 होता है। ये मेरा साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ते क्रम में होता है। साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ते क्रम में साइन का वैल्यू होता है। देख लीजिए 0 से 1 तक गया है, 0 से 1 तक का जो वैल्यू गया है ये जो है बढ़ते क्रम का है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाला संख्या सबसे नीचे 0, सबसे पहले 0 आता है, उसके बाद ही कोई संख्या आता है। तो संख्या का जो आविष्कार हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 सबसे छोटा और ये बढ़ते बढ़ते 1 पे आया, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। तो ये पहला बॉक्स में ये आया कहाँ से, पहला बॉक्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला बॉक्स अगर आज पहला जो है बॉक्स का जो वैल्यू है, एक ही बॉक्स का वैल्यू यानी कि आपको पहला साइन का ही याद रखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आप बाकी सभी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। बाकी सभी का वैल्यू जो है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला कैसे आया, तो पहला देखिए साधारण बात है, एक साधारण सी आपको बता देते हैं। 0 का जो 0 से हमारा संख्या स्टार्ट होता है तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4 तक ले लिए। अब 4 तक संख्या ले लिए तो 4, अब सभी में क्या करना है हम लोगों को, 4 से भाग कर देना है, 4 से डिवाइड। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये सभी में 4 से भाग कर दिए। और 4 से भाग करने के बाद जो है आप सभी पर रूट लगा दीजिए, सभी को रूट के अंदर में रख दीजिए। देखिए आसानी से जो है आपका पहला वैल्यू
पहला बॉक्स का जो भी वैल्यू है वो पता चल जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर जो है 0/4 किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर 0 को हम विभाजित करना चाहेंगे तो 0 विभाजित नहीं होता है, क्योंकि ये तो 0 पहले ही से 0 है, यानी कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पर जो है ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ 1 रह गया। 1/√2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं होगा वर्गमूल तो रूट में ही रह जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं होता वो रूट में ही रहता है। यहाँ पर जो है 3 का कोई वर्गमूल नहीं है तो रूट में रहेगा। 4 का होता है 2 दूनी 4, यहाँ 4 से 4 कट गया, बच गया √1, तो 1 का वर्गमूल जो होगा वो आपका 1 ही होगा। पहला बॉक्स में जो है आपका इतना वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये जो है आपका पहला जो बॉक्स का वैल्यू है साइन का वो यहाँ से आ गया। अब कॉस का वैल्यू जानना है, तो कॉस का वैल्यू जानने के लिए क्या होता है कि इसी को आप इन्वर्स कर दीजिए। सेकेंड लाइन आपको ज्ञात हो जाएगा। सेकेंड लाइन जानने के लिए हमें कहीं से वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है कि उल्टा रिवर्स कर देना है। इधर से जो साइन का वैल्यू 0 से 1 तक गया है तो हम लोग ये बढ़ते क्रम में गए हैं, और कॉस जो होता है वो घटते क्रम में होता है, तो इसको हम इसी संख्या को घटाते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से चालू करेंगे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। जैसे कि आपको हम एक संख्या देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक संख्या दिए। अब इसको कहे कि ये बढ़ते क्रम में है, ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। अब इसको कहेंगे कि आप घटते क्रम में लिख दीजिए। इसी को अगर कहा जाएगा कि घटते क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम में लिखने पर, तो घटते क्रम में अगर कहेंगे तो आप 5 से चालू कीजिएगा, 5 4 3 2 1 इस तरह। तो ये बढ़ते क्रम में गया, ये आगे बढ़ते क्रम में है, तो कॉस का होता है साइन का घटते क्रम। जो साइन का वैल्यू हो उसी को घटते क्रम में लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। तो घटते क्रम कैसे, पहले लास्ट में जो है वहाँ से चालू करेंगे और शुरू वाला अंत में जाएगा। ये आपका जो है यानी कि कॉस का वैल्यू निकल गया, साइन का इन्वर्स। अब टेन का निकालना है, तो टेन का निकालने के लिए जो है दोस्तों, टेन का निकालने के लिए जो है फॉर्मूला होता है टेन थीटा, या टेन बराबर यूँ कह लीजिए sin/cos, sin/cos। अब यहाँ देखिए साइन और बट्टा कॉस, sin/cos का मतलब हो गया साइन और कॉस का बट्टा कर देना, साइन के वैल्यू को और कॉस के वैल्यू को। तो साइन और कॉस के वैल्यू को बट्टा कीजिएगा तो 0/1। तो फिर देख लीजिए 0/1 कहने का मतलब है 0 का विभाजन नहीं होगा तो 0 का 0 ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर अगर बट्टा करते हैं 1/2 और √3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो 1 क्या आ गया, √3। ये 10 का वैल्यू आ गया 1/√3। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर √2 से √2 काट दीजिए, बट्टा करने के बाद ये कट जाएगा, क्योंकि sin/cos, तो बट्टा में ये दोनों कट जाएगा तो 1/1 आ गया, तो 1/1 का वैल्यू जो है 1 ही होगा। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, √3/1 तो √3 हुआ। यहाँ 0/1, अब देख लीजिए 0/1 जो है 1/0 जो है 10 sin/cos, तो 1/0। तो 1/0 का मतलब हुआ कि 1 में कि अगर 0 से आप विभाजित करते हैं तो 1 0 से विभाजित करने का मतलब है विभाजन की प्रक्रिया अनंत होगा। विभाजन की प्रक्रिया क्या होगा, अनंत होगा। हम इसको अपरिभाषित कह सकते हैं
इन्फिनेटिव कह सकते हैं, या इस सिंबल से हम डमरू से दर्शा सकते हैं। ये जो भोला बाबा का डमरू है ये इन्फिनेटिव को दर्शाता है। इन्फिनिटी को अपरिभाषित भी आप इसको कह सकते हैं। ये अपरिभाषित भी है, जिसका कोई परिभाषा न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। ये अनंत है और अनंत का कोई परिभाषा होता नहीं है। अपरिभाषित। अब देख लीजिए, हम आपको पहले ही बता दिए, साइन हमारा बढ़ते क्रम में होता है, कॉस हमारा घटते क्रम में होता है और टेन हमारा बढ़ते क्रम में होता है। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होने वाला यानी कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट होने वाला, और अपरिभाषित का मतलब है अनंत पर गया। तो अनंत पर गया तो ये हमारा बढ़ते क्रम में है। तो साइन और टेन ये दोनों बढ़ते क्रम में होता है। कॉस हमारा घटते क्रम में होता है। किसका? तो साइन का घटते क्रम हुआ। अब कॉट भी हमारा घटते क्रम में होता है। तो किसका घटता हुआ क्रम? तो टेन का घटता हुआ क्रम, है ना। टेन का हम अपोजिट करते हैं तो कॉट आता है। याद कीजिए, हम बताए थे आपको सूत्र, जब 8.1 से रिलेटेड जब हम फार्मूला पढ़ रहे थे तो वहाँ याद कीजिए आप कि टेन जो है, टेन का उल्टा कॉट पढ़ाया जा रहा था। जैसे टेन में p/b होता है तो कॉट थीटा में जो होता है वो b/p होता है, उल्टा होता है। टेन का जो वैल्यू होता है उसको पलट दीजिए तो बताया गया था कि टेन के वैल्यू को पलट के कॉट लाया जा सकता है, कॉट के वैल्यू को पलट कर टेन का वैल्यू लाया जा सकता है। तो यहाँ पर टेन का वैल्यू पता है तो कॉट का वैल्यू जो है हमको क्या करना है? निकालना है। तो कॉट का वैल्यू उल्टा कर दीजिए, यहाँ से जाएगा आपको अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा 0। अपरिभाषित का यहाँ पर जो होगा उल्टा। यहाँ से 10 पलट दीजिए तो 10 का जो भी वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि जो है यहाँ से इन्फिनेटिव, उसके बाद √3, उसके बाद 1, 1/√3 और 0। तो यहाँ जो है यानी कि जो वैल्यू है 10 का उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो गया। अब जो है सेक, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या बताए थे, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 जो है ये वैल्यू जो होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर 10 का जो उल्टा वैल्यू है वो क्या है? कॉट है। और सेक किसका उल्टा होगा? तो कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस को पलट दीजिए, कॉस को पलट दीजिएगा, यानी कि कॉस यानी कि 1/1। यहाँ पर जो है पढ़ाया गया था कि कॉस इंटू सेक, कॉस का वैल्यू होता है b/h और सेक का वैल्यू जो होता है वो होता है h/b, h/b। तो यहाँ पर जो है कॉस का b/h और सेक का h/b। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसी का उल्टा है। कॉस का जो मान है उसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा? सेक का वैल्यू हो जाएगा। तो बट्टा में तो 1 कर सकते हैं, छिपा रहता है इसमें। तो 1 का 1 पलटिएगा 1/1 तो 1 ही होगा। यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√2/1 हो जाएगा। नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर लेना है बस। यहाँ 2/1 कर लीजिए और यहाँ फिर जो है बट्टा में 1 छिपा हुआ है तो 1/0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो है सेक उल्टा है, देख लीजिए सूत्र, साइन का बताए थे p/h होता है और कॉसेक का जो हम बताए थे, कॉसेक का इसी का उल्टा h/p बताए थे। तो साइन का वैल्यू को पलट दीजिए तो कॉसेक में आ जाता है। तो साइन का वैल्यू जो है पलट जाएगा, यानी कि पलटने का मतलब है फिर से /1 है तो 1/0, तो कहने का मतलब अपरिभाषित हो गया। फिर 2/1, फिर जो है √2/1, फिर जो है 2/√3, फिर 1/1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक हम साधारण जो है, जो पिछले जो 8.1 से रिलेटेड जो भी बातें हम लोग वहाँ पर सीखे थे उससे रिलेटेड ये टेबल तैयार हो गया। पहला बॉक्स जो है आपको याद रखना है और पहला बॉक्स से ही
पहला जो आपका मान सारणी है इसी से ही आपका सेकेंड बन जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को आप बट्टा कर दीजिए तो आपको 10 का निकल जाता है सबका बट्टा करने से, और फिर 10 का उल्टा कर दीजिए तो कॉट में आ गया। अब यहाँ पर आपको मुख्यतः एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मुख्यतः यहाँ पर 3 ही याद रखना है। 3 याद हो गया तो 3 को उलट देना है। याद कीजिए 8.1 को बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो साइन का जो मान है उसको पलट दीजिएगा तो कोसेक में आ जाएगा। कॉस का जो मान निकला है उसको पलटिए तो सेक में आ जाएगा, और tan का जो मान है उसको पलटिए तो कॉट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये मान सारणी जो है चुटकी बजाते ही 1 मिनट में आप तैयार कर लेते हैं। तो इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है कि इसको बस ट्रिक से याद रखना है। पहला लाइन, उसके बाद उसी लाइन को पलटिए तो कॉस का लाइन, ये दोनों को बट्टा कर दीजिए तो tan का लाइन, फिर tan का पलट दीजिए तो कॉट का लाइन, कॉस को पलटिए तो सेक का लाइन, साइन को पलटिए तो कोसेक का लाइन। तो ये जो है मान सारणी आपका बन जाता है। तो पहला जो है बॉक्स के लिए कहाँ से आया तो वो भी बताया गया है। तो आप इस तरह से जो है इस टेबल को अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको वो जो है वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।